नासिर भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के ऊपर पीटीआई के मुतज़ाद बयानात हैं, आपको कोई फ़िक्र है कि वाकई के हो ना जाए मुज़ाकरात, कहीं आज़म स्वाति साहब को राज़ीनामा ना करा लें? कोई नून लीग को परेशानी है इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें पहले दिन से परेशानी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिसका नाम बानी पीटीआई है ना, वो नहीं, उनका नाम इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान जिसका नाम है ना, उसका आप रवैया शुरू से देखें। जब वो मुसल्लत हुआ उस वक्त वो कहता था मेरे साथ जितने इत्तेहादी लोग हैं ना, मैं नहीं उनको बुलाता, आर्मी चीफ को कहता हूँ बुला दो। फिर आप देखें कई दफ़ा जब मीटिंग हुई ना इसकी सिक्योरिटी के हवाले से, दो घंटे इंतज़ार हुआ, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो नहीं आया। तो वो समझता है कि मैं अकेला हूँ जो सब कुछ करता हूँ। आप मुझे बताएं, जो लोग उसको लेके आए उनके साथ उसने क्या किया? कभी उनको मीर जाफ़र का, पहले कहा जी ये वालिद होता है, ये कौम का वालिद होता है, वो इनका था एक पीटीआई का। तो बात ये है कि अब वो जिस हालत में आया है उसने खुद ये सारा कुछ किया। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि वो उसका एक, मुझे आप बताएं, वो आज तक किसी के जनाजे पे गया है? किसी अपने दोस्त के जो उसका करीबी है, एक था वो बेचारा। तो जनाजे पे जाना ना जाना उनकी सियासत से मैं कहता हूँ वो एक वो तो जाती फेल है, उसका अल्लाह को जवाब नहीं, वो एक नहीं, उसका एक ज़हन है, तरीका है, वो जो उनकी पीरनी साहब है ना। नहीं, जनाजे में जाना और एस्टैब्लिशमेंट से बात मैं बताता हूँ, नहीं, मैं उसका रवैया बताने लगा हूँ। मैं उसका रवैया ये बताने लगा हूँ कि वो किसी की बात नहीं सुनता। अब उसका ये रवैया है, वो समझता था कि जितने मेरे बाहर लोग हैं ये मेरे लिए कुछ कोशिश करेंगे, जिसमें गंडापुर भी शामिल है। अब उसने सोचा नहीं, उसने फिर आज़म स्वाति से कहा कि यार तुम्हें मैं फुल मैंडेट देता हूँ। आपको पता है अमेरिका से भी 4 डॉक्टर उसके लिए आए, उनको भी कहता। अब उसका रवैया है कि मुझे बाहर निकालो। वो तो कहता था मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करता। वो तो कहता था मेरा साइफर लाता था, मुझे अमेरिका ने ना मेरे खिलाफ साजिश की है। फिर ट्रंप का इंतज़ार करता रहा, वहाँ से भी इसको जवाब नहीं मिला। उसका एक रवैया कि मैं जेल से बाहर आऊँ, कैसे आऊँ? अब आप मुझे बताएं, उसको जेल में किसने रखा है? हमने नहीं रखा। 9 मई उसने कर दिया, 26 नवंबर हुआ, अपने हालात सर ये पुरानी बात होगी ना, आगे चले ना, आगे आप बात यह है कि वो ऐसा ही रहेगा। देखें मौलाना साहब अपोजिशन में है ना, बाकी जमातें अपोजिशन के, जो शख्स अपोजिशन को इकट्ठा नहीं रख सकता उसने क्या करना है? हमें पूरा ये यकीन है कि ये, आप मुझे बताएं इसके अपने कितने धड़े हैं जमातों में। यूसुफ आज़म स्वाति साहब आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार है। वो जो गंडापुर है वो कहता है नहीं, बात होनी चाहिए, इसके अलावा गुजारा नहीं है। वो बुशरा बीबी जब बाहर आई थी, उन्होंने क्या रवैया रखा आपके सामने है। अब इसी तरह चलता रहेगा, 5 साल ये हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह। जिन हालात में हुकूमत ली, हुकूमत की सब सियासी जमातों ने मिल के मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। एक अच्छे अब आपको नज़र आ रहे हैं कि अब मुल्क एक हम कम से कम ट्रैक पे तो ले आए हैं ना। जो महंगाई वो सिंगल डिजिट पे आ गई। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हमें ये कोई फिक्र नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि ये अपोजिशन का किरदार अदा करे। असेंबली क्या किया इसने आज तक अपोजिशन में बैठ के? कुछ नहीं। वो जो बैठे हुए हैं वो भी कभी पेपर फाड़ के बाहर चले जाते हैं। एक ही इनका रवैया है कि भाई बानी पीटीआई को बाहर लाओ। ओ भाई, उसको हमने नहीं चाहिए। कोई पता नहीं क्या हो रहा है। इनका मसला अब ये हो गया है कि हर बंदा लीडर है, हर बंदा अपनी बात करता है। सुलेमान राजा कहता है मेरी सुने। बैरिस्टर गौर को भी वो मेरा, उसने कहा मेरे जबकर तुम मिलने क्यों गए हो जेल? ये भी आपने सुना। बाबर रवान का, उसने कहा ये कैसे चला गया? तो बात ये, इनके अंदर इतना कन्फ्यूजन है, इतने कि वो टुकड़े हो चुके हैं कि वो बात, मैं आपको बताऊँ, जिसको वो मिलना चाहता है ना कैदी, उसको वो कहता है जिसका नाम है इमरान खान। नहीं, वो अच्छा इमरान खान जिसको मिलना चाहता है ना, वैसे आजकल वो कैदी इसलिए कि उसको सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड में। ठीक है, 14 साल कैदी है, लेकिन उनका नाम भी तो है ना। तो अगर कभी आप बानी कहते, कभी आप कैदी कहते। मैं सिर्फ कहता हूँ कि उसके नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आप करो, इनके आपस में ये जो अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकता उसने क्या करना है? मौलाना साहब ने इनसे मेरे, आप चाहते हैं अपोजिशन इकट्ठी हो जाए? हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन अपना किरदार अपोजिशन जैसा करे, लेकिन ये उस काबिल है ही नहीं। ये जिनके कंधों पे आया, अब ये वो कंधे ढूंढ रहा है, वो नहीं मिलेंगे। किस किधर जा रही हैं चीजें? देखे हुकूमत का मौक़िफ़ इस सारी सिचुएशन में क्या है? देखो, हुकूमत पहले दिन से कहती थी कि आप हमसे बात करें, हमसे बैठें। 26 तरमीम हुई, सबसे बात की, हमने कोशिश की। मौलाना साहब अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा जी अभी आपको हम आपके साथ बात करते हैं, लेकिन सारी अपोजिशन एक हो जाए। हमसे 1 महीना मांगा, दे दिया। इन्होंने नाम दे के फिर पीछे हट गए।
اب ایک وہ بنی تھی آپ کو پتہ ہے نا جب اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی حکومت نے بھی بندے اپنوں کے نام اناؤنس کر دیے انہوں نے بھی کیا ہوا اینڈ پہ چلے گئے اس نے بات نہیں کرنی اس کا ایجنڈا ہے کہ مجھے باہر نکالو یا نہیں تو امریکہ سے لوگ آ کے نکالیں وہ نہیں تو پھر کبھی گنڈا پور نے کوشش کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس کو یہ سیکھ جانا چاہیے کہ آپ کم سے کم اگر تم آئی تباہی کر رہے ہو اس ملک کی اللہ معاف کرے تو وہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے جب اتنا بڑا ایک حادثات ہوتے ہیں دہشت گردی ہے آپ نے کبھی دیکھا اس میں بھی سنسیئرٹی دکھائی اس نے یہ کچھ نہیں ہوگا یہ ایسے ہی چلے گا اللہ کرے یہ اپوزیشن کا کردار کرے ہم 5 سال انشاءاللہ پورے کریں گے بس آپ نے کہہ دی بات جو آپ نے کہنی تھی آپ نے کہا یہ ایسے ہی چلیں گے اور ہم اس وجہ سے 5 سال پورے کریں گے